अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौमान बोदला और आप देख रहे हैं नौमान बोदला यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, क्या आप समझते हैं कि जो आपके जेब में या आपके पास एक स्मार्टफोन है आजकल, वो 2026 में तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है। 2026 की टेक वॉर के अंदर एक तरफ तो दुनिया की बड़ी मोबाइल कंपनीज एप्पल, सैमसंग, हुआवे, शाओमी, इन्फिनिक्स ये नई से नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। 3 फोल्ड्स आ रहे हैं, सैटेलाइट कनेक्टिविटी आ रही है, ऑन डिवाइस एआई आ रही है। तो दूसरी तरफ इसके एंटी ग्रुप्स जो कि एप्पल ही के पुराने एम्प्लॉइज, एप्पल ही के पुराने डिजाइनर्स, एप्पल ही के पुराने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो व्यूअर्स को, यूजर्स को स्क्रीन से ब्लैकआउट करने जा रहे हैं। छोटी छोटी पिन्स लाके, छोटे छोटे गैजेट्स लाके उनकी कोशिश है कि लोग मोबाइल फोन की बजाय अब वो यूज करें, जो कि 2024 में भी उन्होंने ट्राई किया। क्या यह मुमकिन है, या वो 2024 की तरह 2026 में भी यूजर्स को एक धोखा देने जा रहे हैं? इसी सब मिथ का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर किया करें, ताकि ये जितनी न्यूज़ होती हैं और जितनी चीज़ें एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कैमरा टेक्नोलॉजी की। रिसेंटली आपने मेरी एक वीडियो में देखा होगा कि Xiaomi Ultra 16 ने कैमरे की दुनिया में एक इंकलाब लेके आ गया। मोबाइल फोन के कैमरे की बात कर रहा हूं। उसने अपने Xiaomi Ultra 16 के अंदर लिक्विड लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो बेसिकली क्या करता है, इंसान की पुतली की तरह टेलीस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेंस में खुद ही तब्दील हो जाता है जरूरत के मुताबिक। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी के बाद जो कैमरों के पीछे टेलीस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अलग-अलग लेंस, आप 4-4, 5-5, 6-6 लेंस देखते हैं, अब उसकी जरूरत नहीं रही। उसके अलावा Xiaomi ने उसके अंदर LYT 900 टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है, जो कि रात के टाइम भी दिन की रोशनी वाली पिक्चर्स ले सकती है। अब आते हैं इस साल के बड़े मुकाबले की तरफ, जो कि आपको मैं याद करवाऊं, अगर लेके चलूं आपको मैं, सितंबर 2024 में जब Huawei ने अपना Mate X-T लॉन्च किया था, वो दुनिया का पहला ट्रिपल फोल्ड Z शेप में फोल्ड होने वाला मोबाइल फोन था, जिसने यह साबित किया कि हम अपनी जेब के अंदर 10 इंच का टैब लेके चल सकते हैं, 10.2 टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि जब उसका 3 फोल्ड हम खोलते थे तो वो 10 इंच की स्क्रीन बन जाती थी, जो कि एक टैब के बराबर है। 2 साल गुजरने के बाद और लैब्स के अंदर एक्सपीरियंसेस करने के बाद इस साल 2026 के मिड में उम्मीद है, जो कि कुछ चीजें रिवील हो रही हैं, सैमसंग अपना Z Flex लॉन्च करने वाला है, Z सीरीज का। उस Z सीरीज में वो ट्रिपल फोल्ड लेके आ रहा है और Huawei के मुकाबले में कुछ चीजें इंप्रूव की हैं। वो क्या है? सबसे पहली तो स्क्रीन साइज। मैंने अभी आपको बताया कि Huawei का Mate X-T जो था वो 10.2 इंच का था। अब जो Z Flex सैमसंग का आ रहा है, ये 11 इंच की टैब है, जो कि 3 उसमें फोल्ड हो जाएगी। प्लस एक चीज जिसकी Huawei में लैकिंग थी, दैट वाज वाटरप्रूफिंग। सैमसंग जो आ रहा है वो IPX8 की स्टैंडर्ड के साथ आ रहा है, जो कि IPX6 से जो है वो वाटर रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, तो IPX8 के साथ आ रहा है। इसके अलावा इसमें आर्मर हिंजेस 2.0 आ रही हैं, जो कि वो कहते हैं कि जी 3 लाख दफा खुल बंद हो सकता है, फोल्डिंग उसकी हो सकती है। उसके अलावा जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है व्यूअर्स, दैट इज स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। ये वही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि S26 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी Gen 5 आ रहा है। जब उसकी लॉन्चिंग आई थी, मैंने तब आपको उससे पहले बताया था, जो कि काफी एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग है। लेकिन व्यूअर्स, अब बात करते हैं उस ग्रुप की जो कहते हैं कि जी इस स्मार्टफोन की स्क्रीन से छुटकारा हासिल किया जाए। उन्होंने 2024 में एक अटेम्प्ट की। 2 डिवाइसेस आई थी, एक का नाम था रैबिट और दूसरे का नाम था ह्यूमेन पिन।
जो रैबिट था वो 3x3 इंच की एक डिस्क टाइप चीज थी, जो कि बेसिकली ये काम करती थी। जिन्होंने क्लेम ये किया था, जो बाद में झूठा साबित हुआ एक्चुअली, वो क्लेम ये करती थी कि जनाब आप इसको कमांड दें और ये आपकी एआई के मॉडल के ऊपर सब चीजें करके दे देगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मुझे कल की इस्लामाबाद से कराची की टिकट बुक कर दो, तो बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ ऐप्स खोल के आपके सामने लेके आए और आप बुकिंग करें, वो खुद ही एआई उसका जो है वो काम करता था। ये उनका क्लेम था, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कि बाद में एक्सपर्ट्स ने साबित किया कि वो बेसिकली कोई क्लेम नहीं था, दैट वाज अ फेक क्लेम। इट वाज जस्ट एन एंड्रॉयड ऐप जो उन्होंने सस्ते सस्ते इक्विपमेंट के ऊपर करके जो है वो लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश की। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आई थी 2024 में, जिसने जो स्क्रीनलेस थी, वो बेसिकली इमरान चौधरी एक एक्स आईफोन के होम पेज डिजाइनर है, होम स्क्रीन के डिजाइनर, और उनकी बेगम जो कि आईफोन की एक डायरेक्टर थी प्रोग्रामिंग साइड पे। इन दोनों ने आईफोन को छोड़ के एक अपनी कंपनी बनाई ह्यूमेन इंक के नाम से, INC, और उन्होंने 2024 में रिसर्च के बाद एक पेन टाइप चीज लॉन्च की। अब वो पेन टाइप चीज जो थी वो बेसिकली उसकी कोई स्क्रीन नहीं थी। जब आप उसके सामने हाथ करते थे तो आपके हाथ के ऊपर कुछ लेजर के साथ कुछ चीजें बन जाती थी और आप वहां पे उसको क्लिक करते थे। वो भी बुरी तरह फेल हुई। क्यों? क्योंकि एक तो वो आपने जब कॉलर पे लगानी है, यहां पे लगानी, तो उसकी बैटरी इतनी गर्म हो जाती थी कि यू कुड नॉट कैरी इट। सेकेंडली, व्हेन यू गो आउट इन अ ब्राइट सनलाइट, तो आपके हाथ पे उसकी लेजर की कोई स्क्रीन नजर ही नहीं आती थी। तो वो ये ग्रुप है जो कि कोशिश कर रहा है कि स्मार्टफोन की स्क्रीन से जान छुड़ाई जा सके। अब 2026 में उन्होंने अनाउंस किया है कि दोनों रैबिट का रैबिट 2 आ रहा है और ह्यूमेन पेन का पेन 2 आ रहा है, और दोनों में इंप्रूवमेंट है। रैबिट 2 के अंदर उन्होंने क्या क्लेम किया है कि जी एक तो ये पतला होगा ताकि आप इसको कैरी कर सकें। सेकेंडली, ये जो है बेसिकली आपके साथ वॉइस कमांड्स, और इसके अंदर इन्होंने एक रैबिट आई दे दी है, 360 डिग्री कैमरा दिया है, और आपको एयर टाइपिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, प्लस वॉइस कमांड्स की फैसिलिटी दे रहे हैं। और इन्होंने क्लेम किया है कि जो इनका LAM है, लैम जिसको कहते हैं, जो इनका AI मॉडल है, वो ओरिजिनल LAM के मॉडल के ऊपर आपके लिए काम करेगा, जो कि आपका ओरिजिनल असिस्टेंट साबित हो सकता है। तो लेट्स सी, ये उनके क्लेम्स हैं, हाउ डज इट कम, और वो जब आता है तो उसकी एक्सेप्टेंस कितनी होती है, और जो है वो कितना उसमें जो है वो स्क्रीन से जान छुड़ा सकते हैं लोगों की। दूसरी चीज जो ह्यूमेन पेन 2 आ रही है, ह्यूमेन पेन 2 में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह से आपने VR बॉक्सेस देखे होंगे, आप इस दफा बजाय इसके कि वो हाथ के ऊपर लेजर स्क्रीन बनाएं, वो उसी तरह से VR बॉक्सेस के साथ कनेक्ट होगा, जो कि एक्चुअली उसकी स्क्रीन वो पेन की शक्ल में ही लगेगा, और लेकिन उसकी स्क्रीन जो है वो आपको VR बॉक्स के अंदर नजर आ जाएगी। सो व्यूअर्स, लेट्स सी हाउ डज इट गो। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दूं तो मेरे नजदीक ये जितनी हाईटेक, इतनी बड़ी बड़ी जो स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स हैं, मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि इस अभी तक उन टेस्ट एंड ट्रायल्स वाले ये स्क्रीनलेस गैजेट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसकी जो स्क्रीनलेस डिवाइसेस हैं वो उनको अभी डेवलप होते होते बहुत टाइम लगेगा, और आई डोंट नो कि वो हो भी सकेंगी या नहीं। तो व्यूअर्स, जरा कमेंट्स में आप बताइएगा कि क्या जो सैमसंग Z Flex 2026 के मिड में जुलाई अगस्त में समवेयर अराउंड दैट, अभी डेट एग्जैक्ट रिवील नहीं की उन्होंने, लॉन्च होने जा रहा है, तो डू यू थिंक टू हैव दैट बिग स्क्रीन इन योर पॉकेट, जो कि 11 इंच की हो जाएगी खुल के? अभी उसका वेट वगैरह भी कुछ रिवील नहीं हुआ, कितना वेट होगा, क्या बैटरी होगी, किस तरह से कैमराज हैं, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थी वो मैंने आपको बता दी। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और दूसरा ये भी बताइएगा कि वुड यू गो फॉर दैट स्क्रीनलेस डिवाइसेस। लेकिन अगेन मेरे नज़दीक वो सिर्फ सपोर्टिव डिवाइसेस हो सकती हैं, लेकिन नॉट अ ट्रू सब्सटीट्यूट ऑफ अ स्मार्टफोन अभी फिलहाल आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक।
तो व्यूअर्स, ये थी आज की जो है गैजेट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बुध को इंशाल्लाह, जिसमें अगेन हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम हम डिस्कस करेंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशंस भी कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक एंड शेयर किया करें। थैंक यू।